हेलो प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के गणित के अध्याय 16वां का भाग 2 जिसका नाम है गति, दूरी और समय। इस भाग 2 में इस चैप्टर से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को मैं हल करवाऊंगा, जिससे कि आपको आने वाले प्रश्नों को हल करने में दिक्कत ना हो। बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? यदि कार की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में इसकी गति क्या होगी? तो देखते हैं क्या होगा ये सवाल। इसका हल क्या होगा? यदि कार की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, चाल कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर और प्रति घंटा, इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। ठीक है, मीटर, ये किलोमीटर की जगह पे क्या कर देना है? मीटर कर देना है। क्या कर देना है? मीटर कर देना है। ठीक है, और घंटा की जगह पे क्या कर देना है? सेकंड कर देना है। तो ये बताना है कि यहाँ पे कितना हो जाएगा। देखते हैं इसका हल क्या होगा। बराबर 45 को ऐसे ही लिख लेंगे। 45 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे ये पता करना है हमको। ठीक है, गणित में ही एक चैप्टर है मापन के अनुप्रयोग, उस चैप्टर का वीडियो आप अवश्य देख लें, ताकि ये जो कन्वर्जन है कि किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है, घंटा में कितने सेकंड होते हैं, उसमें लंबाई, भार और समय का जो कन्वर्जन है वो मैंने बेहद अच्छे तरीके से बता रखा है, ट्रिकी तरीके से बता रखा है। वो वीडियो आप लोग अवश्य देख लें। तो 45 किलोमीटर क्या होगा? अब हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो निकालना कितने में है? 45 किलोमीटर बराबर 45 गुणा 1000 मीटर। ठीक है, 1000/1, इस एक का भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 45,000 मीटर। क्लियर है इतना? 45,000 मीटर। ठीक है, बटे घंटा, घंटा को किस में बदलना है? सेकंड में बदलना है। किस में बदलना है? सेकंड में बदलना है। तो कितना होगा? 1 घंटा में होते हैं 3600 सेकंड। भाई 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 घंटा में हो जाएगा 3600 सेकंड। कितना हो जाएगा? 3600 सेकंड। इसको काट लेते हैं, 0 से 0 कट, इस 0 से ये 0 कट। ठीक है, अब 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर ये 2 दूनी 4 और ये 2 पंचे 10। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब ये 3 से कट जाएगा, तिछक 18, 3 सत्ते 21 और 3 पंचे 15। ठीक है, फिर ये देखते हैं, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, ये कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। ठीक है, अब ये आ गया 25/2। 25 में जब हम 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2। ठीक है, फिर ये 5 उतारा आएगा तो 2 दूनी 4, फिर 1 बचेगा, दशमलव लगा लेंगे, 2 पंचे 10, तो ये आएगा 12.5 मीटर प्रति सेकंड। तो देखते हैं उत्तर 12.5 मीटर प्रति सेकंड कहीं पर है। तो ये रहा 12.5 मीटर प्रति सेकंड। ए उत्तर इसका सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? एक बस जो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, एक निश्चित दूरी 3/2 मिनट में तय कर सकती है, तो वह निश्चित दूरी क्या होगी? देखते हैं इसका हल क्या होगा, इस प्रश्न का हल क्या होगा। एक बस है जो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो चाल कितनी है बस की? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति
घंटा। ठीक है, सबसे पहला काम हम ये करेंगे, इस चाल को मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जब उत्तर देखेंगे तो वो मीटर में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, तो 54। ठीक है, 54। अब एक चीज और करेंगे, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है, ये इसको आप ऐसे निकाल लीजिए कि 1000 का गुणा होता है ऊपर और नीचे 3600 का होता है भाग। ठीक है, इसको जब आप काटेंगे काटेंगे, ठीक है, तो 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 5/18। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर चाल दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उस चाल में अगर 5/18 का हम गुणा कर देंगे तो वो मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाएगी। समझ में आ रहा है? ये किस में बदल जाएगी? मीटर प्रति सेकेंड में। तो क्या करेंगे, 54 गुणा 5/18 का गुणा कर लेंगे और ये बदल गई बहुत 60 तरीके से मीटर प्रति सेकेंड में। 18 तियां 54। ठीक है, ये आ गया 3 पंचे 15, 15 मीटर प्रति सेकेंड, 15 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, एक निश्चित दूरी 3/2 मिनट में तय कर सकती है। समय कितना लग रहा है? 3/2 मिनट। अब ये आपको समझना है। देखिए, यहाँ पे जो आपने चाल निकाली वो किस में है? सेकेंड में। यहाँ पे समय किस में दे रखा है? मिनट में। तो दोनों एक जैसा कर लीजिए। ठीक है, एक जैसे का मतलब इसको भी सेकंड में बदल लेंगे, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 3/2 मिनट बराबर 3/2 गुणा 60 हो जाएगा। ठीक है, इस 2 एकम 2, 2 तियां 6। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 90 सेकंड। कितना हो जाएगा? 90 सेकंड। तो अब दो डाटा हमारे पास तैयार हो गए हैं कि चाल ये आ गई है 15 मीटर पर सेकंड और समय ये आ गया है 90 सेकंड। तो वो निश्चित दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो दूरी बराबर, दूरी का सूत्र होता है, दूरी बराबर जो है जैसे आपने पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। एक ही सूत्र तो आपने क्लियर किया है। ठीक है, तो बस यहां से आप क्लियर कर लेंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, चाल गुणा समय। अगर सूत्र केवल एक ही याद रखना है, बराबर उसी से शेष 3 सूत्र आप बना लेंगे। चाल कितनी होगी? चाल 15। ठीक है, समय कितना है? 90। ठीक है, बराबर ये आप गुणा करोगे तो 15 नेमा 135। कितना आएगा? 135। तो ये उत्तर आया 1350 मीटर। तो देखते हैं ये कहीं पर उत्तर है, तो ये रहा 1350 मीटर उत्तर, बी उत्तर ये है। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 3 घंटे में 51/5 की दूरी तय करता है। 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? ठीक है, 51/5 किलोमीटर है, 3 घंटे में 51/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 5 घंटे में कितनी तय करेगा? ठीक है, यहाँ पे ये सब किलोमीटर में ही दे रखा है, तो कुछ भी कन्वर्जन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं। लिखते हैं यहाँ पर 3 घंटे में, 3 घंटे में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर कितनी है? दूरी बराबर 51/5 किलोमीटर, 51/5 किलोमीटर। आगे देखते हैं। 5 घंटे में, तो इसलिए 5 घंटे में, 5 घंटे में तय करेगा बराबर, तय करेगा बराबर इसका इसमें गुणा 51/5 गुणे 5, इसका भाग बटे 3, इससे ही इसको काट देंगे, आएगा 51/3। 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 17 किलोमीटर। कितना आएगा? 17 किलोमीटर। ठीक है, तो देखते हैं 17 किलोमीटर कहीं मैच कर रहा है, तो ये देखिए डी उत्तर है 17 किलोमीटर। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है,
अगला सवाल है, अगला सवाल है कि दो व्यक्ति एक निश्चित स्थान से क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चलना शुरू करते हैं। 4 घंटे बाद दोनों व्यक्तियों के बीच कितनी दूरी होगी? तो इसका हल क्या होगा, देखते हैं। दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति हैं। एक ए व्यक्ति है और दूसरा बी व्यक्ति है, ठीक है। एक ए व्यक्ति है और दूसरा बी व्यक्ति है, ठीक है। एक ए व्यक्ति है, दूसरा बी व्यक्ति है। एक निश्चित डेस्टिनेशन से चलना शुरू करते हैं, ठीक है। अब एक की जो स्पीड है, पहले की स्पीड जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि इस निश्चित स्थान से चलना शुरू करते हैं तो 4 घंटे बाद इनके उनके बीच की दूरी क्या होगी? तो अब देखते हैं, 1 घंटे में ये चलता है 4 किलोमीटर, 2 घंटे में चलेगा 8 किलोमीटर, 3 घंटे में चलेगा 12 किलोमीटर, 4 घंटे में चलेगा 16 किलोमीटर। तो माना कि ये ए पहुंच जाएगा, ये दूरी मान लेते हैं 16 किलोमीटर। कितनी है? 16 किलोमीटर। ए होगा यहाँ पर, ठीक है। बी की बात करते हैं। बी 1 घंटे में चलता है 5 किलोमीटर, 2 घंटे में 10 किलोमीटर, 3 घंटे में 15 किलोमीटर, 4 घंटे में 20 किलोमीटर, ठीक है। तो बी चलेगा, अब ये 16 किलोमीटर यहाँ पर है तो 20 किलोमीटर माना कि यहाँ पे होगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर होगा 20 किलोमीटर और बी यहाँ पर होगा, ठीक है। तो बी ये 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर बी होगा। तो ये पूछ रहा है इनके बीच की दूरी क्या होगी? तो इस 20 में से ये 16 घटा देंगे, 20 में से 16 घटा देंगे, उत्तर आएगा 4 किलोमीटर, ठीक है। देखते हैं 4 किलोमीटर कहीं पर उत्तर है, तो ये रहा भैया सी उत्तर, 4 किलोमीटर। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? एक कार जो 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 20 मिनट में यह कितनी दूरी तय करेगी? देखते हैं इसका हल क्या होगा। देखिए इन सवालों में ये आपको ध्यान में रखना है कि ये किलोमीटर प्रति घंटा ये दिया है मिनट में, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ये एक जैसे मात्रकों में लाना है। ज्यादातर आप यही करेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा है उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, समय जो है वो आप सेकंड में बदल लेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, क्या करेंगे? चाल बराबर 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो हमने बताया था कि क्या करना है, क्या करना है आपको, 92.4 इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो क्या करेंगे अपने लोग, 5/18, यही तो निकला था, ठीक है। कैसे होगा ये भी बता दें। 1 किलोमीटर पर हावर बराबर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। इससे ये काटेंगे, इससे ये काटेंगे, 2 पंचे 10 और 18 दूनी 36, तो 5/18 आएगा। तो 5/18 का जवाब भाग कर दें, गुणा कर देंगे, भाग नहीं गुणा कर देंगे, तो ये बदल जाएगा मीटर पर सेकंड में। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसको काटते हैं। 2 नेम 18, ठीक है, 2 चौकू 8, 2 छंग 12, ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और कट सकता है कि नहीं। तो ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, नहीं 3 एकम 3, एक बचेगा तो 3 पंचे 15, ठीक है, एक बचेगा, 3 चौकू 12, ये 3 तुरका 9, ये कितना आएगा? 3 तुरका 9। अब ये नहीं कटेगा, इसका गुणा कर लेंगे। 15.4 गुणे 5/3, ठीक है। 5 चौको 20 की 0, हंसी लगी 2, ठीक है। 5 25, 2 27 की 7, हंसी लगी 2, 5 5 2 7, ठीक है, /3, ये आएगा 77/3। ये चाल आ गई मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अब क्या करेंगे, ये जो 20 मिनट है इसको भी हम
सेकंड में बदलेंगे। ठीक है, तो जो ये समय दे रखा है, समय समय बराबर 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट को आप सेकंड में बदलेंगे तो 20 गुणा 60 हो जाएगा, बराबर ये 2 जीरो आएंगे, 6 दूनी 12, ये आएगा 1200 सेकंड। ठीक है, तो पूछा है क्या, दूरी कितनी तय होगी, तो दूरी बराबर 4 गुणा समय। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो बता ही दिया है, बार बार हम नहीं बताएंगे। ठीक है, 4 गुणा समय, चाल कितना है 77/3। ठीक है, और समय कितना है 1200, तो दोनों का गुणा करेंगे, 77/3 गुणे 1200। देखते हैं, 3 चौकू 12, 2 जीरो। ठीक है, देखते हैं अब, 1 2 जीरो, 4 सत्ते 28 की 8, हासिला की 1, 4 सत्ते 28 और 1 4 सत्ते 28 की 8, हासिल लगी 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, 30,800। ठीक है, 30,800। ठीक है, तो 30,800 ये क्या है, मीटर, क्या है, मीटर। ठीक है, तो ये निकला ये उत्तर, ये पी 30,800। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, एक रेलगाड़ी जो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है 5 घंटा 30 मिनट में यह कितनी दूरी तय करेगी। तो देखते हैं इसका हल क्या होगा। देखिए, उत्तर जो है वो किलोमीटर में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, केवल कितना कन्वर्जन करना पड़ेगा, ये 5 घंटा है और ये 30 मिनट है, इस 30 मिनट को भी घंटे में बदल लेंगे तो सीधी सी बात है 60 मिनट बराबर, यहाँ पे क्या निकालेंगे, 60 मिनट बराबर, 60 मिनट बराबर 1 घंटा। ठीक है, तो 30 मिनट बराबर सीधी सी बात है आधा घंटा। ठीक है, तो इसको कैसे निकालें, 30 गुणा 1/60। ठीक है, ये आएगा 30/60। ठीक है, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 1/2, इसको काटोगे 0.5 घंटा, क्या आएगा 0.5 घंटा। अब इस पूरे समय को कैसे लिखेंगे, तो इसलिए 5 घंटा 30 मिनट बराबर, 5 घंटा 30 मिनट बराबर, ये आएगा 5 घंटा ये। ठीक है, 30 मिनट की जगह, 30 मिनट की जगह ये 0.5 घंटा, तो ये हो जाएगा 5.5 घंटा। ठीक है, 5.5 घंटा। तो अब देखते हैं रेलगाड़ी की चाल कितनी है, चाल भैया है इतनी, चाल है इतनी, कितनी 140 किलोमीटर प्रति घंटा, 140 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब पूछा क्या है, दूरी, दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, सवाल लगा जा रहा है, चाल कितना 140, तो 140 चाल की जगह पे लिख लेंगे 140 और समय की जगह पे 5.5। ठीक है, 5 140। ठीक है, गुणा 5.5, इस समय की जगह पे हम लिख लेंगे। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे। ठीक है, तो 140 में 5.5 का जब गुणा करेंगे तो इस 1 दशमलव से ये 0 हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब गुणा कर लेंगे। ठीक है, ये आएगा 70 और ये आएगा 70। ठीक है, 077, 770, कितना आएगा 770 किलोमीटर, कितना आएगा 770 किलोमीटर। तो देखते हैं भाई 770 किलोमीटर कहीं पर उत्तर है, तो ये रहा 770 किलोमीटर। क्लियर है इतना। इस सेशन में इस चैप्टर पर आधारित जितने भी क्वेश्चन थे, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिस पैटर्न पर आते हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने हल करा दिए हैं। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इसका जो पिछला वीडियो है भाग 1 वो आप अवश्य देख लें, क्योंकि उसमें मैंने सारी कैटेगरी को शामिल किया है। ठीक है, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैथ लगभग तक समाप्त होने को आ गया है, अब केवल जो एक थोड़ा सा दमदार चैप्टर बचा हुआ है वो केवल क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन वाला बचा हुआ है।
कोण वाला जो चैप्टर है वो बहुत ही सरल है। ठीक है, इसके बाद 2 चैप्टर और बचे हुए हैं, वो तो बहुत ही सरल है। एक पैटर्न और दूसरा है आंकड़े डाटा वाला। ठीक है, तो अब केवल 4 चैप्टर बाकी रह गए हैं, क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन वाला चैप्टर, अगला चैप्टर कोण वाला चैप्टर। ठीक है, उससे अगला चैप्टर आंकड़ों वाला है और चौथा चैप्टर पैटर्न। मैंने वायदा किया था कि नवंबर समाप्त तक मैं आपका गणित समाप्त करवा दूंगा। उम्मीद है कि मैं नवंबर से पहले ही गणित समाप्त करवा दूंगा। अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आप करते रहिएगा। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, औरों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। वीडियो अगर अच्छे लग रहे हों तो लाइक करिएगा। और यदि आपके आस पड़ोस में कोई बच्चा तैयारी कर रहा हो तो इस चैनल का लिंक उस तक जरूर भेजें, ताकि वो इस गणित का और आगे चल के मानसिक योग्यता को भी मैं पढ़ाऊंगा, हिंदी को भी पढ़ाऊंगा, उन सब का लाभ ले सके और जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में वो क्वालिफाई करके उसमें प्रवेश पा सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।